हूँ आपका दोस्त ऋतिकेश और आज हमने नई श्रृंखला शुरू की है। आप हमारे ला के लेक्चर लगातार देखते हैं तो हमने एक और नई श्रृंखला शुरू की है जिसमें हम एक एक जो करंट के टॉपिक हैं, जो करंट इशू हैं, उन सबको उठाएंगे और उस पर क्या निवारण हो सकता है, उस पर क्या नियम बनाए, कैसे नियम बनाए, वो लीगल है, इलीगल है, सरकार की क्या मंशा है, उन सब चीज़ों पे हम बात करेंगे। हमें किसी का आलोचना नहीं करेंगे या फिर किसी की प्रशंसा नहीं करेंगे, जो भी फैक्ट है उस पर हम बात करेंगे। हमारी विचारधारा किसी पार्टी की विचारधारा नहीं है और ना ही हम किसी पार्टी की विचारधारा को सपोर्ट करते हैं। हम केवल और केवल आप लोग को नॉलेज के लिए ये सब चीज़ें हम बताएंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है पोर्ट ब्लेयर। आपने इस नाम को बहुत बार सुन चुका, हमेशा सुना होगा। ये एक द्वीप का नाम है पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर के नाम चेंज हो गया है। क्या नाम हो गया है? श्री विजयपुरम। अब आप लोग सोच रहे होंगे केंद्र सरकार ने इस नाम को चेंज कर दिया है। क्या केंद्र सरकार को शक्ति है किसी जगह का नाम चेंज करने की? हाँ जी हाँ। आप भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2 पढ़िए, उसमें लिखा है कि केंद्र सरकार किसी भी क्षेत्र का नाम बदल सकती है, किसी क्षेत्र का नाम या किसी विशेष क्षेत्र का, किसी राज्य का भी नाम चेंज कर सकती है या किसी राज्य में किसी विशेष जगह का नाम चेंज कर सकती है। अनुच्छेद 2 केंद्र सरकार को पावर देता है कि वो ऐसा कर सकती है। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे किसी ने किया, कैसे हुआ। मैं बताना चाहूँगा, कल रात में अमित शाह जी ने एक्स, जो ट्विटर पहले था अब एक्स हो गया, उस पर ट्वीट करके यह बताया कि हमने पोर्ट ब्लेयर के नाम चेंज कर दिया है, इसका नाम श्री विजयपुरम रखा गया है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि नाम चेंज करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। जैसे आप सभी जानते हैं कि पोर्ट ब्लेयर में जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी है सुभाष चंद्र बोस जी, नेताजी, जिसके नाम से भारत का कोई भी नागरिक नहीं हो, ऐसा नहीं होगा जो उनका नाम जानता नहीं होगा। आज़ादी के लड़ाई में इनका महत्वपूर्ण योगदान था। इन्होंने अपनी अलग सेना भी बनाई थी, इनको अत्यधिक सफलता भी प्राप्त हुआ था भारत की आज़ादी में। इन्होंने बहुत ही मेहनत किया था। सबसे पहले जो तिरंगा झंडा फहराया था इन्होंने भारत का, इन्होंने पोर्ट ब्लेयर में फहराया था। किसने फहराया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने पोर्ट ब्लेयर में पहले भारत का तिरंगा फहराया था। और इसलिए इस जगह का नाम श्री विजयपुरम रखने का फैसला केंद्र सरकार ने नेताजी को समर्पित करते हुए, अपने फ्रीडम फाइटर को समर्पित करते हुए, जिन्होंने देश की आज़ादी के जान गंवा दी, इनको समर्पित करने के लिए, और जो भारत जो पहले गुलाम था, भारत में अनेक कॉलोनियाँ बसी हुई थी, उन सबको नाम मिटाने के लिए, भारत की नई दिशा देने के लिए और भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के एक श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए इसका नाम बदल दिया गया है। अब यह नाम जाना जाएगा श्री विजयपुरम के नाम से। अब आप लोग के मन में एक और सवाल होगा कि क्या नाम बदलने से वहाँ की संस्कृति चेंज हो जाएगी, वहाँ पे लोगों में बदलाव हो जाएगा? देखिए, नाम बदलने से बदलाव तो नहीं होगा, लेकिन हाँ, जो हमारी गुलामी की निशानी है वह खत्म हो जाएगी। हम आज़ाद भारत में रह रहे हैं तो हम गुलामों के नामों से क्यों रहें? जैसे अभी यूपी सरकार ने इलाहाबाद का नाम चेंज किया था, प्रयागराज रखा था। तो प्रयागराज हमारी संस्कृति है, क्योंकि वहाँ प्रयाग नदी थी, इस प्रयागराज इसलिए वहाँ पर नाम पड़ा था। तीनों नदियों का संगम है वहाँ पे, इसलिए उसका नाम प्रयागराज पड़ा था। इस प्रकार हम अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए हमने अपना नाम चेंज करने का फैसला किया है, श्री विजयपुरम रखा है। तो अब आप लोग के मन में एक और सवाल आ रहा होगा कि क्या नरेंद्र मोदी जी या फिर केंद्र सरकार की मंशा सही है या गलत? देखिए, हम यहाँ पे ये डिस्कशन नहीं कर सकते कि मंशा सही है गलत, लेकिन मैं यह कहना चाहूँगा कि हमारे सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने के लिए एक अच्छा पहल है और ये नाम चेंज किया गया है, ये बहुत ही सही डिसीजन है मेरे हिसाब से। आप सभी लोग को क्या लगता है, नाम सही का डिसीजन? नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लिए इतना बड़ा काम किया गया है, इसका डिसीजन आप लोग को कैसा लगा? आप सभी लोग सुभाष चंद्र बोस के बारे में, इन सब के बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब मैं पहले ही बता चुका हूँ, अनुच्छेद 2 के अंतर्गत केंद्र सरकार को पावर है कि किसी भी जगह का नाम चेंज कर सकती है। तो केंद्र सरकार ने तो लीगली रूप से कार्य तो सही किया है, अब उसकी इंटेंशन क्या है वो आप सभी लोग अच्छे से जान सकते हैं। मैं तो बस यही कहना चाहूँगा, अगर केंद्र सरकार की मंशा यह है कि हमारे सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाना है, इसलिए नाम चेंज हुआ है, तो बहुत ही सही डिसीजन है और हम सबको इसका स्वागत करना चाहिए। और नरेंद्र मोदी जी को, केंद्र सरकार को धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने इतना अच्छा काम किया। अगर उनकी मंशा ऐसी नहीं है कि चुनावी लाभ के लिए ऐसा किया गया है, तो आप सभी लोग, उसको कुछ बोलने की जरूरत तो मुझे है नहीं, आप सभी लोग अच्छे से बता सकते हैं। तो हम यहाँ पे मैं वीडियो की शुरुआत में बोल चुका था, ना मैं किसी का समर्थन कर रहा हूँ, ना मैं किसी का विरोध कर रहा हूँ। तो मेरा जो मंशा था मैंने साफ बता दिया कि सांस्कृतिक विरासत को, पहल को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छा पहल है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लिए एक बहुत बड़ी श्रद्धांजलि हमारी तरफ से दिया गया है, जो कि बहुत ही सही डिसीजन है।
आप सभी लोग वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताइए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और हाँ, हम डेली